अपने सामर्थ से हमारे को भर देना। हालेलुया। Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. 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 Ha 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 hallelujah. Ha आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हम प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। हालेलूया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलूया। सच में हमारा प्रार्थना करना मेरे प्रियो, जब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारा आपका प्रार्थना करना व्यर्थ कभी नहीं जाता है। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हो रिखा बाशा बारा 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 बा। पिता हम धन्यवाद करते यीशु, हम धन्यवाद करते राजा, हम धन्यवाद करते, तेरी बड़ाई करते। हालेलुया। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावन, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावन। पिता इस घड़ी जितने लोग प्रभु इस हमारे इस वीडियो के साथ में जुड़े हुए हैं, इस ऑनलाइन सर्विस के साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, जहाँ कहीं प्रभु जब ये प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, हम प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थ्य हाथ को इसी घड़ी बढ़ा दे। हो पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का सर का दर्द बाबा बाबा इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, यदि किसी भी प्रकार का कोई बीमार जीवन को यीशु मसीह के नाम से छोड़ने पाए प्रभु, कोई बीमारी पिता इन प्रियों के जीवन में अटैक ना करे, कोई समस्या पिता परमेश्वर इन प्रियों के जीवन में आने ना पाए। इस घड़ी ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, हर एक को छू ले यीशु मसीह के नाम में, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे यीशु मसीह के नाम में। रिखा बारा बारा बा प्रभु, इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे ऐसे हैं प्रभु जो आज प्रार्थना और विनती नहीं करने के कारण से कमजोर हो जा रहे हैं, वो समस्याओं और तकलीफों में चले जा रहे हैं। पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से हर एक ऐसे लोगों को जो प्रार्थना में कमजोर हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक को अपने सामर्थ को दे, ताकि लोग प्रार्थना में मजबूत होने पाए, वो तुझे पुकारते चले जाए। मेरे पिता परमेश्वर से सामर्थ को मांगते हैं। रिखाबा राखाबा शानदाराबा प्रभु, कोई अंधकार की शक्ति कार्य ना करे, कोई शैतानी ताकत कार्य ना करे, कोई बंधन कार्य ना करे। हम यीशु मसीह के नाम में हर बंधन को तोड़ देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर एक अंधकार की
शक्ति को हम तोड़ देते हैं। मेरे प्रिय आइए इस घड़ी जितने लोग हैं ओ रिखा बा रखा बा शानदार अलावा जो भी अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट है इस घड़ी सेंड करिए। इस घड़ी आइए हम सामर्थ्य के साथ में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। रिखा बा 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 होली जीसस, जो भी प्रे रिक्वेस्ट है आप जरूर लिख सकते हैं। हो रिखा बा शानदार रबा रबा के बाद हम वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन आज जो हमें कहने जा रहा है उसके लिए अपने जीवन को अपने मनों को हम तैयार करेंगे। रिखा बाला 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 बा ओ परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति अब कार्य नहीं करेगी। खुदावन इन प्रियों को प्रभु जो हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु, ये जहाँ कहीं है पिता, इसी घड़ी प्रभु जब हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो अपनी स्थिति से हर एक को भर देना, अपनी सामर्थ से हर एक को भर देना पिता। हर एक कमजोर मन पिता परमेश्वर इसी घड़ी प्रभु ओ तेरी महिमा के लिए ठीक हो जाए। ओ अपने बलवंत हाथ को बढ़ा हर एक को सामर्थ दे। खुदावन पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, जितने लोग वचन को सुनेंगे अभिषेक करना, हर एक को सामर्थ देना, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना। खुदा हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर है। सो सबों को फिर से हमारी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बन रस्मी जरूर मैं प्रार्थना करूंगा वचन के बाद में। हम जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं आप याद रखें, आप जितना भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट है जिनके लिए भी चाहते हैं आप उनका नाम लिखकर आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। वचन के बाद अंतिम में मैं सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा नाम बाय नाम, और परमेश्वर गवाही को देगा। हालेलुया। आज मुझे एक भाई ने फ़ोन किया और मुझको बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है। उस भाई ने कहा कि पिछले समय में 2 दिन पहले जो मैं प्रार्थना के विषय में मैंने प्रचार किया था कि प्रार्थना करना बहुत ज़रूर, उस भाई ने मुझे आज 8 बजे इसी शाम में वो मुझको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई आपके वचन को सुनकर मुझे और भी अभिषेक मिला कि मैं जो प्रार्थना में मैं कमज़ोर हो जा रहा था इन दिनों, लेकिन परमेश्वर मुझको उत्साहित कर दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर और भी अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा। सो जितना भी आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते, अंतिम में हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप हर एक कोई अपना गवाही को देने जा रहे हैं। हालेलुया। कोई भी अद्भुत कार्य होता है आप ज़रूर हमें अपना गवाही को शेयर कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भी जब हमारी सेवकाई और भी लोग इस सेवकाई से जुड़े, सो याद रखें आप जरूर इस पेज को एक दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं ताकि हर एक लोग जमा हो, हर एक को हमारे साथ में जुड़े और हम एक साथ मिलकर प्रभु का हम धन्यवाद करें। सो आप जरूर एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, फैमिली को जरूर आप परमेश्वर के वचन के लिए कोई भी रिक्वेस्ट है हम अंतिम में सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जरूर एक दूसरे को शेयर करिए, उत्साहित करिए कि लोग प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि में बढ़ने पाए। हालेलुया। हम और आपका एक कदम उठाना किसी के जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। सो मेरे प्रियो लगातार प्रार्थना करिए प्रभु से और उसकी महिमा में बढ़ते चले जाइए और प्रभु का धन्यवाद करिए। सो आज जब हम वचन को सुनते हैं, मैं आज प्रकाशित वाक्य जब मैं पढ़ रहा था मुझको परमेश्वर बहुत तायत की आशीष को दिया। सो कैसे परमेश्वर कार्य करता है आज के दिन में हम और आपको अपने जीवन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देंगे कि अपने जीवन को तैयार करिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है आज बहुत तायत से अब परमेश्वर का वचन जो आज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये वचन जो है दिन प्रतिदिन एक एक वचन पूरा हो रहा है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की किताब में कहा, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िएगा, 12 और 13 पद को आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 एंड 13 यहाँ पर लिखता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना पतमुस नामक टापू में होकर इस भविष्यवाणी की किताब को लिख रहा है। जैसा परमेश्वर ने उनको उभारा, जैसा पवित्र आत्मा ने उनको उभारा, वो इस बात को लिखता है। और यहाँ पर कहता है, यीशु मसीह बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आने वाला है, वो शीघ्र यहाँ पर लिखा है। शीघ्र
शीघ्र कहने का मतलब है कि जितना जल्दी हो सके यीशु मसीह आने वाला है, और हम आज जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल देगा। आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा प्रतिफल अच्छा होगा। आज हम बुरा काम कर रहे हैं, हमारा प्रतिफल बुरा होगा। परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मनों को ठीक कर ले। अपने मनों को जांचिए, क्या मेरा कार्य बुरा है प्रभु, क्या मेरा कार्य अच्छा है प्रभु। अगर अच्छा है प्रभु तो मुझको और अच्छाई की ओर लिए चल, परंतु अगर मेरा काम बुरा है प्रभु तो मुझे बुराई से बचा, परंतु भलाई करने में मेरी सहायता और मदद कर। परमेश्वर की आशीष को मांगिए अपने जीवन में। वो परमेश्वर अद्भुत है। ये यीशु मसीह ने स्वयं यहाँ पर एक वचन में कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्यों उसने हमें इस बात को कहा? ताकि हम अपने जीवन को तैयार करें। हम अपने जीवन को तैयार करें, इसीलिए उसने ये वचन को कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अगर वो नहीं बोलता हम क्या करते हैं? परमेश्वर तो कुछ बोला नहीं, आएंगे नहीं आएंगे कुछ तो बताया नहीं है, हम क्यों? अब बहुत समय होगा शायद इसीलिए नहीं बताया होगा। अगर आएगा उस समय बताएगा, लेकिन नहीं, उसने भविष्यवाणी किताब में उन्होंने खुद ही कह दिया कि देख मैं और बोलता है 13 पद में, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूं। वही परमेश्वर, उसके बीच में हम किसी को नहीं जोड़ सकते। वही परमेश्वर शुरुआत है और वही परमेश्वर क्या है? अंत है। हम किसी को उसके बीच में नहीं ला सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम इसको भी पूजेंगे और हम परमेश्वर को भी पूजेंगे, नहीं हो सकता है। हम परमेश्वर के बीच में किसी भी चीज को नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं मेरे प्रिय। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, अपने जीवन को तैयार करिए। हम जानते हैं 10 कुंवारियों के विषय में हमने सुना होगा, हम लोग सुने होंगे कि यहाँ पर क्या कहता है। मत्ती उसका 25 अध्याय उसका पहला पद से जब पढ़िएगा, जब मैं आज इन वचन को मैं पढ़ रहा था, मैं याद कर रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। क्या हो रहा होगा? मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था कि बहुत सारे लोग सिर्फ चर्च के ऊपर में डिपेंड रहते हैं कि चर्च, संडे के दिन चर्च जाना, वचन सुनना, अच्छा लगेगा, उसके बाद घर आ जाना। घर में तो प्रार्थना करने बनता नहीं है। घर में कैसे हम प्रार्थना करें? घर की स्थिति ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। और उन प्रियों का क्या हो रहा होगा जो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, जो चर्च के ऊपर में डिपेंड रहते हैं कि चर्च में हम प्रार्थना करने जाएंगे, लेकिन अभी स्थिति में चर्च जो बंद है, शैतान खुश होगा। आज मैं एक बहन से मैं बात कर रहा था, उस बहन ने मुझको बताया कि एक वीडियो को मैंने देखा, वहाँ पर एक वीडियो में शैतान परमेश्वर के पास में जाता है और शैतान बोलता है कि देख मैंने सारे चर्च को बंद करा दिया, अब सब चर्च बंद है, अब कहाँ से लोग आराधना करेंगे। लेकिन परमेश्वर, उस वीडियो में परमेश्वर शैतान को बोलता है कि भले आज चर्च बंद है, लेकिन आज लोग अपने घर को चर्च बना के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रिय। कोई बात नहीं, आप चर्च नहीं जा सक रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर को आज चर्च बना दीजिए। हालेलुया! अपने घर में प्रार्थना करिए, अपने घर को आराधना का घर बना दीजिए। शैतान को कहीं भी आपको आपके घर में अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया! शैतान कभी भी आपके घर में अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने घर को क्या बना दिया। जैसा आप वचन को जब पढ़िएगा तो क्या कहता है, मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 13 पद में वचन कहता है कि और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे प्रियो, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। इस घर को प्रार्थना का घर बना लीजिए। हालेलुया! इस आत्मिक घर को अपना प्रार्थना का घर बनाइए। अपने संसारिक घर को वो प्रार्थना का घर बना लीजिए। ये वचन, आज शैतान भले खुश हो रहा होगा कि आज चर्च बंद है, आराधना नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे प्रिय, जब हम घर में प्रार्थना करेंगे, शैतान भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! आपके घर से, आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके प्रार्थना के द्वारा दूर भागने वाला है। तैयार हो जाइए। आप जहां भी रहते हैं आप वहीं पर प्रार्थना करिए, जहां भी रहते हैं वहीं पर प्रार्थना करिए, और देखिए शैतान कैसे भागता है। यहाँ पर लिखता है कि तब मत्ती उसका 25 अध्याय उसका पहला पद से लिखता है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया।
परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे का आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10 पद में लिखता है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे 10 दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, यहां पर देखिए एक भेद की बात को वचन में लिखा है। 10 कुंवारियां हैं, 10 में से 5 जो समझदार है और 5 जो है क्या है, मूर्ख है। और इनका ये को देखिएगा, 5 तो मूर्ख थी, इनका जीवन अगर हम देखा जाए तो ये वे लोग हैं आज के समय में जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अगर वो प्रार्थना करेगा तो हम करेंगे, नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आज दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, मन तो करता है लेकिन प्रार्थना करने बैठेंगे, नींद आ रहा, आलस लग रहा है। ये 10 में से जो 5 मूर्ख थी, ये लोग देखा जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो हम देखेंगे। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत सारे जवानों से मैं बातचीत करता हूँ। जवान लोग बोलते हैं कि अभी तो जवानी का समय, मौज मस्ती करने का समय है, हम मौज मस्ती करेंगे, बुढ़ापा आएगा उस समय हम परमेश्वर ग्रहण करेंगे। क्या बुढ़ापा में हम परमेश्वर ग्रहण करेंगे तो वो हमको नहीं ग्रहण करेगा? बहुत सारे लोग ऐसे मुझको बोलते हैं। मेरे प्रियो, आज 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो पहले से कि नहीं प्रभु आ रहा, हम अपने आप को तैयार करें। एक है कि आएगा तो देखा जाएगा। यहाँ पर आप दोनों 10 में से 5 दोनों कुंवारियों को आप देखिएगा। 5 जो समझदार, 5 जो मूर्ख थी। 5 जो थी, जब दूल्हे का आने का समय हो, देर हो रहा है दूल्हा को आने में, आज यीशु मसीह को आने में देर हो रहा है। बहुत सारे लोग, अरे बचपन से तो सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह आने वाला, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, लेकिन कहाँ आता है? ये वही लोग हैं जो 5 जो मूर्ख हैं, स्त्री, ऐसे लोग हैं। आज हम सोचते हैं बचपन से हम सुन रहे, लेकिन कहाँ आता है? यहाँ लिखा है यीशु दूल्हे को आने में देर हुआ, सारे लोग क्या हो गए, सो गए। लेकिन आधी रात को धूम मची। लिखा है जो समझदार थी, जिन्होंने अपने को तैयार करके रखा था, वे लोग क्या हो गए, दूल्हे के साथ में चले गए। परंतु दूसरा जो 5 जो मूर्ख स्त्रियां थी, इनको क्या हुआ? ये लोग मांगने को गए, हमें भी कुछ तेल दे दो, उनको तेल नहीं मिला। और लिखा है वो अंत में फिर मोल लेने के लिए गई, जब वापस आके देखी तो क्या हो गया, दरवाजा बंद हो गया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से यीशु मसीह का आने का समय होगा। कब यीशु मसीह, भले आज देर हो रही यीशु मसीह को आने में, लेकिन वो अपने समय, ठीक समय पर वो आएगा। और जो तैयार होंगे वे उसके साथ में चले जाएंगे, परंतु जो तैयार नहीं रहेंगे वह इधर उधर भटकते रहेंगे। लिखा है अंत में छाती पीटेंगे और घुटने में आएंगे। और लिखा हर एक जुबान उसे अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। आज हमारे परिवार के लोग प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, आज हमारे भाई बहन प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, हमारे माता पिता प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारा यीशु मसीह आएगा तो हर एक घुटना, हर एक जुबान झुकेगा और कहेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करिए। 5 जो मूर्ख थे, इन्होंने अपने जीवन को तैयार नहीं किया मेरे प्रियो, और नहीं तैयार करने का नतीजा यही हुआ कि वे छोड़ दिए गए। इसलिए 13 पद में लिखा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। कब यीशु मसीह आएगा कोई भी नहीं जानता। इसलिए हमेशा अपने जीवन को अपडेट रखना है, तैयार करके रखना है। सब चीज में हमको परफेक्ट बनने की आवश्यकता है। भले आज हम परफेक्ट नहीं हैं, मैं भी अपने आप को मैं परफेक्ट नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, परमेश्वर के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर जब आए मैं भी उसके साथ में उठा लिया जाऊँ। हालेलुया। इसलिए आज जब हमने प्रभु को जाना है, क्यों हमको सोना? सोने का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक रूप में ना सोएं। सोने का मतलब ये आत्मिक रीति में हमें कभी नहीं सोना है। हमने वचन को हमने सुना, लेकिन हम क्या करते हैं, वचन को सुनते हुए भी हम अनदेखा करते, अर्थात हम आत्मिक जीवन में हम सो जाते हैं।
आत्मिक जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं। नहीं, हमें आत्मिक रूप में तैयार हो रहने की आवश्यकता है। आत्मिक और शारीरिक रूप में हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। इसीलिए और एक जगह वचन जब आप पढ़िएगा वहां पर भी लिखता है, मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 11 पद से, कि एक राजा अपने बेटे का विवाह करा रहा है। और यहाँ पर जब अपने बेटे का विवाह करा रहा, अपने पुत्र का विवाह में, तो सारे लोगों को बुलाया। और जब राजा बुलाया है, इनविटेशन दिया, तो यहाँ पर लिखता है 11 पद में, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर गया। मैं इसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, आप पूरा वचन को पढ़िएगा। तो राजा उससे पहले भी और लोगों को बुलाया, लेकिन जितने लोगों को बुलाया वे लोग नहीं आए। यहाँ पर लिखता है कि 4 पद से पढ़िए, लिखता, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। आज के समय में ऐसा ही होगा मेरे प्रियो, कि आज हम लोगों को बुलाएंगे प्रभु के लिए, लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हमको खेत जाना है, अभी हमको ड्यूटी जाना है, हमको ये करने जाना है। यहाँ राजा भोज तैयार किया है, कहने का मतलब यीशु मसीह हम और आपको तैयार करना मांग रहा है कि हम उसके पास में चले जाएं, लेकिन नहीं, कोई समय नहीं है, कोई ड्यूटी है, कोई ये है वो है, अलग अलग बहाना लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में लिखा है, राजा को बहुत गुस्सा आया। तब उसने कहा 6वां पद में, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उन नगर को फूंक दिया। 8वां पद में बोलता है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। ओ, विवाह का भोज तो तैयार है, आज हमारे लिए आज सब चीज उपलब्ध है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन भी है हमारे पास में, हम सब चीज जानते हैं, सब चीज है हमारे पास में, परंतु जब हमको जाना है तो हम जाना नहीं चाह रहे हैं। अरे बहुत समय है। फिर राजा कुछ ऐसे लोगों को बुलाया, लिखा है 10वां पद में, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। अब लिखा है 11 पद में कि राजा जब ऐसे लोगों को बुलाया, सारे लोगों को, सड़कों पर जितने लोग थे सबको बुलाया, और बुलाकर यहाँ पर 11 पद में बोलता है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। यहाँ पर सारे लोगों को कह दिया गया था, बता दिया गया था कि तुम्हें राजा के बेटे के विवाह में क्या होना है, शामिल होना है। और सारे लोग खुशी खुशी कह रहे राजा का भोज में हमको जाना, राजा के बेटे का विवाह का भोज में जाना, सारे लोग जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या हुआ, बाद की बात में घटना लिखा है, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया। एक व्यक्ति को जब राजा देखने के लिए निकला है, तो एक व्यक्ति दिख रहा है कि सारे लोग विवाह का भोज में है और विवाह के वस्त्र में है, लेकिन एक व्यक्ति जो है बिना विवाह का वस्त्र पहने यहाँ पर आ गया। तो उससे पूछता है राजा कि क्यों ऐसा तुम किए। तो लिखा उसका मुंह बंद हो गया, वो नहीं बता सकता था क्या। वो व्यक्ति को जब राजा पूछा तुम विवाह का वस्त्र बिना पहने यहाँ पर क्यों आ गए, वो बोल सकता था कि अरे ऐसा था, मेरा कपड़ा गंदा था, मेरा ये था वो था, वो बोल सकता था। लेकिन लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था, लेकिन जानते हुए भी क्या हो रहा है, अपने को तैयार नहीं किया। सब चीज मालूम था कि राजा के बेटे के विवाह में जा रहे हैं, लेकिन जैसा अपने आप को तैयार करना चाहिए था वो नहीं किया। आज भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं मेरे प्रियो कि सब कुछ मालूम है, लेकिन अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। सब चीज पता है, परमेश्वर के विषय में पता है, यीशु मसीह के विषय में पता है, ये वचन के विषय में पता है, परंतु वे लोग जो हैं सब चीज जानते हुए भी अपने मन को कठोर करते हैं। ये व्यक्ति भी कठोर किया अपने मन को, जिसके कारण से जब पूछा गया वो कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरे प्रिय, ऐसे लोग आज जब परमेश्वर का न्याय का समय आएगा, जब इनको पूछा जाएगा, इनके पास में कोई भी जवाब इस व्यक्ति के समान नहीं होगा, उनका मुंह बंद हो जाएगा। और इसलिए लिखा 13 पद में, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज हमारा आपको जांचना है कि मैं बुलाया गया व्यक्ति हूं या मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं।
परमेश्वर हम सारे लोगों को चुना है, परंतु बहुत सारे ऐसे हैं कि जब बुलाएगा तब हम जाएंगे। परमेश्वर बुलाएगा तब आएंगे, नहीं बुलाएगा तो हम ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर ये व्यक्ति को बुलाया गया, परंतु जिस रीति से इनको जाना चाहिए था वैसा वो नहीं किया। परमेश्वर ने अपने वचन में हम सारे लोगों को बुलाया है, जिसके कारण से कोई भी आशीष उन्हें नहीं मिलती है। जैसा जाते हैं वैसा वापस आ जाते हैं। हमेशा तैयार रखें, अपने जीवन को हमेशा अपडेट रखें। और तो इसलिए आज हम क्या करें तब? इसलिए अंत में मैं एक वचन को मैं बताना चाहता हूँ, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं ज़रूर आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें। मैं अंतिम में सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि हम एक साथ मिलकर सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर 22 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िए। आज हम क्या करें तब? लिखा है, धन्य वे हैं, प्रकाशित वाक्य 22 का 14 पद में, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों के से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, समय रहते आज हमारे पास में समय है कि हम अपने वस्त्र को धो लें। लिखा धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। आज हमारे पास में समय है, तो क्यों ना हम अपने जीवन को धो लें, हम अपने आप को पवित्र कर लें, यीशु मसीह के लहू से अपने सारे दाग को मिटा दें, अपने जीवन से बुराई को हटा दें। क्यों ना आज हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? लॉकडाउन में जब अपने घर में, मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने घर को प्रार्थना का घर बना दें। क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार कर लें। क्यों ना हम अपने वस्त्र को धो लें। आइए अपने आत्मिक वस्त्र को धोइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए प्रभु में से, प्रार्थना करिए परमेश्वर से। क्योंकि लिखा 15 पद में, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, गेट के बाहर रहेगा। जो वचन हमने सुना कि 10 में से 5 कुंवारी गेट के बाहर रही, क्या आज मेरा भी ऐसा ही स्थिति होगा कि मैं गेट के बाहर नहीं? आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैं गेट के बाहर नहीं, परंतु मैं तेरे गेट के अंदर रहने वाला व्यक्ति होऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम अपने मन को ऐसा तैयार कर लें कि हम गेट के बाहर नहीं, परंतु स्वर्ग के गेट के अंदर रहने पाए। आमीन। परमेश्वर आशीष को हमारा आपको देगा। हम तैयार कर ले अपने जीवन को। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आज जो वचन को हमने सुना है, परमेश्वर में बहुत आशीष देगा। क्यों ना आज हम अपने मन को तैयार कर लें। भले हो सके हम इस समय में जब चर्च नहीं जा पा रहे हैं, पाप में बहुत सारा पाप हमारे जीवन से हो रहा होगा, वो बहुत सारे अंधकार की शक्ति मेरे जीवन में कार्य करेगी, बहुत सारा दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आ रहा होगा, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ मेरे प्रियो। लेकिन इस समय आइए अपने पापों को मानिए और यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को धो लीजिए और देखिए परमेश्वर की सामर्थ आएगी। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है इस घड़ी आप लिख सकते हैं, और इस घड़ी में